सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। 20 अगस्त से शुरू होने वाले इस शो को अब 5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है और ये सफर किस तरह से हमने शुरू किया और कहां तक हम पहुंच चुके हैं शायद बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहे वो जानते होंगे। सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी, यानी कि मैं, जिसने छोड़ी अपनी जमीन और पहुंची पराए देश यानी कि अमेरिका। लेकिन मैं वो पाकिस्तानी बनना चाहती हूँ जो अपना देश और अपनी आइडेंटिटी कायम रखना चाहती है। इस प्रोग्राम में बहुत सारी अच्छी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद अमेरिका के हवाले से आपके सामने इस प्रोग्राम से पहले नहीं आ सकी थी, वो शायद आपको इस शो के अंदर देखने को मिली हैं। आज के इस शो में खास बात यह है कि इस शो को पूरे 100 एपिसोड्स हो चुके हैं और आज इस शो की 100वीं एपिसोड है। इसी हवाले से मैं आज अपने कुछ ऐसे लोगों से भी बात करूंगी जो कि इस प्रोग्राम के रेगुलर व्यूअर्स रह चुके हैं और इसके अलावा मेरी टीम के एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल किस्म के मेंबर खुरम मलिक हमारे साथ मौजूद है। खुरम, बहुत बहुत शुक्रिया पहले शो में आने के लिए। थैंक यू सना। अच्छा, स्काइप पे भी हमारे कुछ गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन खुरम सबसे पहले आपसे पूछूंगी, अगस्त में जब ये शो स्टार्ट हुआ बहुत सारे सवालात जहन में थे, क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, शो को डिफरेंट कैसे करना है। फिर जो मेरा बैकग्राउंड था वो प्रोग्राम्स के हवाले से शायद आप लोगों को नहीं लगता था कि वो चीज़ हम उस तरह से एडजस्ट कर सकेंगे अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर। कैसा फीडबैक आपको प्रोग्राम का मिला? देखिए, जो मैं याद करवा के आई हूँ उससे वही बोलना। नहीं, मैं वो बातें बाद में करूंगा। अच्छा। पहले मैं वो बता दूं जो कि कहते हैं ना, जो सच्चाई है। ऑब्वियसली सना, आप एक नोन पर्सनालिटी रहे हो पाकिस्तान में, बट एक डिफरेंट सेटिंग में जब लोग आ जाते हैं तो उसका फीडबैक और उसका प्रोजेक्शन बड़ा डिफरेंट किस्म का होता है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग मिलकर ये शो स्टार्ट करेंगे, तो प्राइमरीली आपका पहला स्टेप ये था कि आप अमेरिका एक्सप्लोर करें। अब हम लोगों ने सोचा हुआ ज़रूर था कि जब आप अमेरिका एक्सप्लोर करोगे तो यू विल गो फ्रॉम एक चैप्टर टू अनदर चैप्टर एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट पिछले कुछ 4-5 महीनों में जिस तरह से आपने मार्केट के अंदर अपना प्रेजेंस क्रिएट किया है, स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी में और इवन इंडियन कम्युनिटी में और नॉन पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ में भी एज वेल, इट्स कमेंडेबल। आई मीन वी आर हैप्पी टू नो कि मतलब पाकिस्तान से एक इंडिविजुअल यहाँ आया अमेरिका को देखने के लिए, समझने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, और अब लोग आपके बारे में एवरी डे क्वेश्चंस भेजते हैं, सजेशंस भेजते हैं, बातें कर रहे होते हैं कि भाई अब सना को हम इस एनवायरनमेंट में देखें, ये करें सना, यहाँ जाएं, इधर आके ये एक्सपीरियंस करें। तो दैट्स वेरी वो उससे बहुत कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं और आपके थ्रू उनको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और इंशाल्लाह आगे एक्सपीरियंस करने को भी मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ शायद ये भी है कि बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव होने की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके लिए एक वक्त चाहिए होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जो कि चाहते हैं कि वो अमेरिका से मुतालिक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अमेरिका यकीनन एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और किसी ऐसे मुल्क से जो कि बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो, कुछ सीख लेने में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन हर मुल्क की कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। बुराइयों को आप दूर रख सकते हैं, अच्छाइयों को आप अपना सकते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि जो अच्छी चीज़ें तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर मौजूद हैं उनको हम अडॉप्ट कर सकें, सीख सकें और अपने मुल्क को आगे ला सकें। मेरे साथ मेरे कुछ ऐसे फैंस भी मौजूद हैं जो कि इस प्रोग्राम के रेगुलर व्यूअर्स शायद रहे होंगे, बल्कि यकीनन रहे होंगे, लेकिन मैंने कोशिश की कि उनमें से चंद को आज सिलेक्ट करके स्काइप पे ला सकूं, क्योंकि मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम्स में ये प्रॉमिस किया था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को इस शो के अंदर इन्वॉल्व करूंगी, क्योंकि ये शो जितना मेरा है उससे ज्यादा शायद आप लोगों का भी है, क्योंकि ना सिर्फ मैं पाकिस्तानी हूं बल्कि ये शायद तमाम पाकिस्तानियों का शो है। स्काइप के ऊपर मेरे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं, इस्लामाबाद से दोनों का ताल्लुक है, एक लेकिन इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद है। पहले राहिल अफजल से मैं कहूंगी बहुत बहुत शुक्रिया राहिल हमारे शो में आने के लिए, और इसके अलावा जहांगीर खान जो हमारे साथ रावलपिंडी से इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राहिल, सबसे पहले आपसे बात करूंगी, ये बताएं आपने मेरे शो की कितनी एपिसोड्स देखी है? मैं एक्चुअली इस तरह से लाइव तो नहीं देखी, लेकिन आपकी वेबसाइट्स पे वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर करके काफ़ी सारी आपकी एपिसोड्स देखी हैं, स्पेशली जो सैंडी से रिलेटेड थी, जिसमें आपने दिखाया कि वहाँ पे जो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने लोगों की हेल्प की और कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं वो, स्पेशली वो बहुत अच्छा था। एक तो दूसरी मुझे बड़ी इम्पोर्टेंट याद आ रही है, वो ये एक पाकिस्तानी डॉक्टर थी जिनकी एक वहाँ पे आई थिंक चैरिटी होम के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो पाकिस्तान में ये बॉम्ब विक्टिम बच्चे जो थे उनकी ट्रीटमेंट करती थी। तो बाद एपिसोड्स काफ़ी सारी मैंने देखी हैं। अमेरिका के अंदर वो कौन सी ऐसी चीज़ें, या अगर हम अमेरिका से हटकर भी बात करें तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग तरक्की याफ्ता मुल्कों से अडॉप्ट करना चाहते हैं और इस शो का आप हिस्सा उन तमाम चीज़ों को देखना चाहते हैं? वो कुछ ऐसी टिप्स या कुछ ऐसे सजेशंस आप हमें या फीडबैक देना चाहेंगे? जो सोशल टॉलरेंस और ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अगर आप हाईलाइट करें, स्पेशली अगर आप वहाँ की किसी फैमिली के साथ
कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स करें ताकि लोग भी यहाँ पे चीज़ों को देख सकें। ठीक है। अच्छा राहिल, आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि, क्योंकि मुझे जो फीडबैक्स लोगों के मिलते रहते थे वो ज़्यादातर ये थे कि हमें जॉब्स कैसे यहाँ मिल सकती हैं, या फिर ये कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इससे हट के लाइटर साइड पे आप लोग कुछ देखना चाहते हैं, क्योंकि हम जो आगे प्लान कर रहे हैं कि हम आगे नए सीजन में या नई एपिसोड्स में कुछ कर सकें, वो थोड़े से लाइटर साइड या एंटरटेनमेंट बेस्ड टॉपिक्स हो सकते हैं। क्या वो इंटरेस्टिंग हो सकते हैं पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए? बिल्कुल हो सकते हैं। आई मीन इसमें ये भी किया जा सकता है कि जो नए ये भी किया जा सकता है कि आपकी जो नई जो कुछ फिल्म्स या इस तरह से नई जो टेक्नोलॉजीज वगैरह में भी जो रिसर्च हो रही है, या इस तरह की भी चीज़ें आप दिखा सकते हैं हमारे लोगों को। इसके अलावा जो नए ट्रेंड्स लाइक इन द फैशन और टेक्नोलॉजी वो भी दिखाए जा सकते हैं हमारे लोगों को। थैंक यू सो मच। जहांगीर की तरफ चलती हूँ। अच्छा जहांगीर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कैसे हैं? इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का मौसम कैसा है? ठंडा मौसम जरूर है लेकिन जबरदस्त मौसम है। आपके सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। आपके 100 एपिसोड 2012 में कंप्लीट, इसी साल आपने प्रोग्राम शुरू किया और 100 एपिसोड आपने कंप्लीट किए। बहुत ही कामयाब सफर था आपका। अच्छा मुझे जहांगीर ये बताएं कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि शायद मनफी भी समझते हैं अमेरिका के हवाले से, और पाकिस्तान के हवाले से भी यहाँ पर लोग बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि मनफी ख्यालात रखते थे। हमने एक तरह से वो ब्रिज कनेक्ट करने की कोशिश की कि पाकिस्तान के बारे में जो सोचा जाता है वो वैसे नहीं है, और बहुत सारी चीजों में हमें मदद भी मिली। क्या समझते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद उस हद तक हासिल हो पाया है, और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप अमेरिका की जमीन से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए देखना चाहते हैं इस शो में? अमेरिका में जो चीज़ें हमें बतानी चाहिए, जिस चीज़ों के बारे हमें बताना चाहिए मज़ीद इन प्रोग्रामों में, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं जो ज़्यादातर चाहते हैं कि वो अब्रॉड कंट्रीज़ जाएं, वहाँ पर तालीम हासिल करें, उनके लिए आप कुछ स्पेसिफिक कोई एपिसोड करें ताकि उनको पता चले कि क्या पाकिस्तान की तालीम अमेरिका से बेहतर या अमेरिका की तालीम पाकिस्तान से बेहतर है। ठीक है जहांगीर, जैसे आपने जिक्र किया ना कि एजुकेशन के हवाले से या स्टडीज के हवाले से लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, इसके ऊपर हमने माजी में कुछ एपिसोड्स की थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरह लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर सोच रही हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में हम एक कंपैरिजन जरूर करेंगे कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जो अच्छे एजुकेशन सिस्टम है दुनिया भर में उसको हम किस तरह से सीख के अपने मुल्क में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि रिसोर्सेज क्या है, तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज पाकिस्तान के अंदर हैं उसमें रहते हुए हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आइंदा आने वाले दिनों में हम कुछ एक्सपर्ट जो यहाँ के उनसे बात कर सकें और उस इंफॉर्मेशन को यहाँ की जमीन से हम पाकिस्तान में ट्रांसफर कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं तमाम अपने व्यूअर्स से कहूंगी कि आइंदा आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों से मैक्सिमम प्रोग्राम्स के अंदर इंटरेक्ट करूं ताकि आप लोगों का जो फीडबैक है वो मुझे जितना जल्दी मिलेगा उतना जल्दी हम प्रोग्राम को बेहतर करेंगे। 100 एपिसोड्स हमारी हो चुकी हैं, आज इस पर भी मजीद तबसरा होगा, कुछ हमारा क्रिटिसिज्म भी, हम फीडबैक्स भी शामिल करेंगे, और इसके अलावा कुछ अच्छी यादें भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। लेकिन ये सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सनाइक पाकिस्तानी, और आज के शो की खास बात यह है कि ये हमारी सीरीज का 100वां शो है। जी हाँ, पूरे 100 एपिसोड्स हो चुके हैं, और इस पूरे सफर में आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया है। पराए देश में रहते हुए भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं होने दिया, और इसमें मेरे बहुत सारे टीम मेंबर्स भी शामिल थे। खुरम, आपकी तरफ आती हूँ, आपसे अक्सर डांट भी सुनने को मिलती थी, अच्छा काम करने में शाबाश भी मिलती थी, लेकिन कभी कभी बहुत सारे ऐसे फनी एलिमेंट्स होते थे जब हम शूट्स कर रहे होते थे, और कभी कभी ऐसी कोई चीज हो जाती थी और मुझसे हंसी नहीं रुकती थी। अभी तो बड़ी बात है कि आपने इतनी देर से रोकी भी ऐसी। अच्छा, तो आप कैसे हमें डांटते थे? आप जरा लोगों को दिखाएंगे कि आपका टॉर्चर कैसा होता था? देखिए, वो डांटना तो मैं इस वक्त शो पे नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज फिर हमने 100 और एपिसोड्स भी करने तो बंद ना हो जाए। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे सना जिस तरह के इन्वायरमेंट्स में आप गए हो और इंशाल्लाह आने वाले इन्वायरमेंट्स में आप जाने वाले हो, उसमें फ्रैंकली ज़्यादा लोग उस तरह से अपने आप को कंटेन नहीं कर सकते जिस तरह आपने किया। ब्लूपर्स का वर्ड इस्तेमाल करना इज सिनोनिमस कि जी गलतियाँ होती हैं, लोग ऐसे देखते हैं, बट बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने ऐसी भी एक्सपीरियंस की जो हमें नहीं पता था कि हम स्क्रिप्ट भी कर लें या उनको हम अपने लिए सेट भी कर लें तो हम उस तरह का फीडबैक उस पर मिलेगा या लोग उस तरह से रिएक्ट करेंगे। इतनी एक्सट्रीम ठंड नहीं आपने कभी एक्सपीरियंस की? बहुत सर्दी हो रही है कसम से।
मुझे याद है कुछ लिंक्स आपके ऐसे होते थे कि आपकी टॉकी उर्दू से चेंज होके, हाँ उर्दू से चेंज होके लैंग्वेज ही चेंज हो जाती थी, तो हमारे पास कुछ फ्रेंच हो जाती थी, तो वो उर्दू फ्रेंच होती थी। बट उसके अलावा ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों से हमें ऑन द स्ट्रीट मुलाकात हुई वाइल आपके शूट्स पे, कि जो हम अगर ढूंढने से के लिए भी निकलते तो ना मिलते। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आपके लिए मिली जो हम अगर सोचते भी तो ना मिलते। बिकॉज कहने को जी अमेरिका और पाकिस्तान आर टू कंप्लीटली डिफरेंट कंट्रीज, कल्चर्स डिफरेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे लोग मोर और लेस सेम होते हैं, वैल्यूज मोर और लेस सेम होती हैं। आप और कभी-कभी स्टेज पे जो जिस तरह रिएक्ट कर रहे होते थे वो बिल्कुल वैसे ही होता था जैसे पाकिस्तान में कि ये क्या कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, कहाँ पर चलेगा। I mean, बहुत दफ़ा तो ये होता था कि वो मतलब एक इट्स अ वेरी नाइस एग्जांपल आपके सस्टेन करने का, कि सना एक क्वेश्चन पूछती थी, उसके बाद वो बताती थी कि मैं अभी क्वेश्चन उर्दू में पूछूंगी, तो वो सना क्वेश्चन पूछती थी तो वो फौरन जवाब आ जाता था, तो फिर वो बोलती थी नहीं एक मिनट रुके, मुझे पहले उर्दू में पूछने थे बिकॉज आई हैव टू रिपीट दैट। तो इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स रहे हैं वो दे हैव जस्ट एडेड टू द शो, और लोगों ने उससे रिलेट किया है, बिकॉज हमारी ऑडियंस चाहती है कि ऐसी चीज़ें उनको एक्सपोज हों, वो देखें ऐसी चीज़ों को जो वहाँ पे वो फॉर एनी रीज़न नहीं आ सकते हैं, और आप उनके लिए बेसिकली एक तरह की कहते हैं ना एम्बेसडर है कि आप यहाँ पे आई, आपने वो चीज़ें देखी, एक्सपीरियंस की, तो दैट इज़ रियली एडेड टू द फ्लेवर ऑफ द शो। एंड ऑब्वियसली इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हम लोग और चीज़ें भी करेंगे। डांट जहाँ तक है, समझ लीजिए आप गुस्से में गलत बोलती थी, मैं गुस्से में डांट देता था, तो नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर जो टीम है हमारी है वो इस तरह मिलजुल कर काम करती है कि कहीं पर भी कोई थोड़ा 19-20 होता है तो दूसरे लोग जो है उसको संभाल लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए बड़ी मेमोरेबल बन जाती हैं, और जब भी आप उन्हें देखते हैं विजुअल्स के ऊपर भी, जब हम यहाँ पर देख रहे होते थे स्क्रीन के ऊपर, तो हम हंसते हंसते पागल हो जाते थे। मैं चाहूंगी कि वो कुछ फनी एलिमेंट्स जो हैं वो आप लोगों को भी दिखाऊं। है क्या ये? नहीं वो तो सही है, इमरान एवोल्यूशन, इसका नाम इमरान एवोल्यूशन है। अरे इसका नाम क्या है? अर्बन एवोल्यूशन। इन्होंने भी वो सना एक पाकिस्तानी जैसा लिखा, समझ ही नहीं आ रहा। मैं अपना जहाज उड़ा रही हूँ और अब मुझे लैंड करना है। मुश्किल काम है, और आप सोचेंगे कि सना इतनी दूर से ये काम करने के लिए आई है, लेकिन बिलीव करेंगे जब आप ये करेंगे तो आप भी मेरी तरह उछल कूद करेंगे, और आप में और मुझ में और बंदर में कोई फर्क नहीं रहेगा। बहुत सारे यकीनन ये क्लिप्स देख के आपको भी हमारी तरह बहुत ज्यादा हंसी आई होगी। मजीद भी हंसी का और खुशगवार सफर ये जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ऐसा एक्सपीरियंस था जो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था। वहाँ पर हर मुल्क के लोग मैंने देखे, और उससे भी दिलचस्प बात जो थी वो ये थी कि जो खुतबा दे रहे थे वो खुद एक पाकिस्तानी या इंडियन या बंगाली नहीं थे, उर्दू बोलने वाले नहीं थे, बल्कि वो एक सियाह फाम थे और वो इंग्लिश में खुतबा दे रहे थे, और सब लोग खामोशी से सुन भी रहे थे। वहाँ पर यंगस्टर्स मैंने बहुत देखे, जिसको देख के मुझे खुशी का भी एहसास हुआ, और मुझे लगा कि नहीं, जो ये कहा जाता है कि यूएस के अंदर बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, मुस्लिम्स जो हैं उनके लाइफस्टाइल्स में तब्दीली आ रही है, तो मुझे लगा नहीं, यहाँ पर रुक जाना चाहिए, यहाँ पर ठहर जाना चाहिए। यहाँ पर ये कुछ ऐसी चीज़ है जो हम सही नहीं समझ रहे हैं और इसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। सना मिर्जा, वेलकम बैक टू सना एक पाकिस्तानी। आज इस शो की 100वीं एपिसोड है, और इसी वजह से मेरे एक बहुत ही करीबी, बहुत ही अच्छे टीम मेंबर खुर्रम हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। स्काइप पे हमने कुछ लोगों से जो कि हमारे फैंस थे उनसे बात की, और इसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस प्रोग्राम में हम शामिल करने वाले हैं। खुर्रम, जो फैंस का एलिमेंट था कि फैंस के फीडबैक के ऊपर हम चीज़ों को चेंज करते रहेंगे, वो हमने कितना लोगों के राय के हवाले से कितना अप्लाई किया? देखिए सना, जिस तरह का ये शो का फॉर्मेट है, ये ऐसा शो नहीं है कि आप यूं कंसिडर करो कि 2 महीने 3 महीने में आप एक पूरी एनवायरनमेंट को कवर कर लोगे।
हर एक का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। हमारे पास बहुत सिवियर फीडबैक आया कि जी हमें ये समझाइए, बताइए, दिखाइए कि यहाँ पे हम एजुकेशन अगर लेना चाहें तो वो क्या एवेन्यूज़ हैं। सना को पूछिए कि सो एंड सो यूनिवर्सिटी या इस जगह पे जाने से क्या एक्सपीरियंस मिलता है, किन लोगों से हम बात करें, क्या तरीकाकार होता है। उसके बरक्स हमें बहुत सा फीडबैक ये भी आया कि भाई सना अब अमेरिका आई हुई है, हम भी अमेरिका आना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं ये मुल्क क्यों डिफरेंट है, क्यों यहाँ पे सिस्टम्स हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है। तो छोटी से छोटी चीज़ एज सिंपल एज कि जी खाना किस तरह लोगों को दिया जाता है या लोगों के साथ वेलफेयर किस तरह की जाती है, और एज इम्पॉर्टेंट एज अपनी पर्सनल लाइफ को डेवलप करने के लिए एजुकेशन किस तरह हासिल की जाती है, ये सारी चीज़ों की रिक्वेस्ट आती नहीं है। इन सब चीज़ों के अलावा आपको सिर्फ जस्ट टू हैव अ गुड टाइम या आप कैसे फन एलिमेंट्स शो करती हैं, जो चीज़ें वो वहाँ अनफॉर्चुनेटली जो भी रीजंस हैं नहीं देख सक रहे हैं या नहीं एक्सपीरियंस कर सक रहे हैं, वो आपके थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं। तो फ्यूचर में वी आर होपिंग कि जैसे जैसे हमें और फीडबैक आता जाएगा, जिस अंदाज का आएगा, हम उसी तरह से शो को और इवॉल्व करते हैं। और ये फीडबैक सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होता था, मुझे कई ऐसे नेगेटिव फीडबैक्स भी मिलते थे कि अच्छा आप सिर्फ अच्छा बताती हैं या आप कोई चीज़ बुरी नहीं दिखाती हैं या पाकिस्तान को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने यही हमेशा शुरू से कहा है प्रोग्राम में कि जो भी चीज़ें अच्छी हम किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने मुल्क में ला सकते हैं। एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से वो हमें करना चाहिए। और जहाँ पर भी पाकिस्तान का गलत इमेज मौजूद है, चाहे वो अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें उस इमेज के साथ इंसाफ करना चाहिए। और इस शो में मैंने यही करने की कोशिश भी की है। लोगों ने क्या क्रिटिसिज्म किया है शो के हवाले से, क्या तारीफ की है, क्या फीडबैक दिया है, पाकिस्तान से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए आपको उनकी गुफ्तगू सुनाती हूँ। बहुत अच्छा शो है, आई थिंक कि बहुत डिफरेंट है फ्रॉम ऑल अदर शोज़ जो कि आजकल टेलीविज़न पे चल रहे हैं। देयर इज़ अ पाकिस्तानी गर्ल हु इज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन अमेरिका, और वहाँ के कल्चर्स को दिखाती है, वहाँ रिप्रेजेंट करती है। हमें पता चलता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, अमेरिका में फेस्टिविटीज़ क्या हैं, कल्चर क्या चल रहा है। और बहुत अच्छी बात लगती है जब हमारे पाकिस्तानीज़ की सक्सेस स्टोरीज़ वो हमें बताती है वहाँ पे कि हाउ बिग पीपल इन पाकिस्तान हैव मेड इट इन अमेरिका, इन अ कंट्री लाइक अमेरिका। तो बहुत अच्छा लगता है, इट्स यूनिक एंड आई थिंक कि ऐसे शोज़ और ज़्यादा होने चाहिए जहाँ पे इतनी एक इन्वेस्टमेंट हो कि अपना कोई पाकिस्तानी जो है वहाँ जाके, स्पेशली अमेरिका में जो कि हमें इतना फार स्ट्रेच लगता है कि अमेरिका जाके वो बता रहा हो कि जी किस तरह है और कैसा चल रहा है वहाँ। तो इट्स अ वेरी नाइस शो, आई थिंक आई लाइक इट वेरी मच। अच्छा, आई थिंक कि एवरीथिंग इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो थोड़ा सा जो स्ट्रगलर्स हैं स्पेशली जो कि दे हैव गॉन टू अमेरिका, हु आर ट्राइंग टू मेक अ गुड नेम इन अमेरिका, आई थिंक उनका थोड़ा सा अगर पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाए या उनको भी प्रमोट किया जाए तो आई थिंक वो उनके लिए भी और हम लोगों को देखने वालों के लिए भी बड़ी इंस्पिरेशन होगी। आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट्स मिसिंग। जी, मुझे बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है, मेरी पूरी फैमिली बैठ के देखती है ये प्रोग्राम। हमने ये पीछे भी हैप्पी क्रिसमस गुजरी है, क्रिसमस में के मौके पे हमने प्रोग्राम उनका देखा, काफ़ी लाइक किया उसके प्रोग्राम को, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम। हम यही चाहते हैं कि दुनिया भर में ये प्रोग्राम चलाया जाए ताकि लोग दूसरे भी देख के इसको लाइक करें। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पाकिस्तानी एंकर के होने की वजह से ये है कि जो हमारे जहन में सवालात हैं वो सही तरह उनका जवाब दे पाते हैं और वो उसी तरह उन चीज़ों को सोचते हैं जैसे हम सोचते हैं। सो इसमें बड़ी अच्छी तरह एक हमें जो है वो उन चीज़ों का जवाब मिलता है जो यूजुअली एक अगर कोई इंटरनेशनल एंकर हो तो वो उस तरह खुल के चीज़ नहीं पता लगती है, उस एंगल से नहीं पता लगती, तस्वीर का वो रुख सामने नहीं आता जो एक हमारा लोकल शख्स लेके आ सकता है। सो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है और यही मेरे ख्याल में एक दिलचस्पी का अहम रीज़न है इस प्रोग्राम में हमारी। जो पाकिस्तानी रह रहे हैं अमेरिका में वो हमें पता चलता है किस तरह रह रहे हैं, मुख्तलिफ शोबों में रह रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं वहाँ पे। ये प्रोग्राम बहुत ही हमें अच्छा लगा है और ये पता चलता है यहाँ जो पाकिस्तानी है कोई मुश्किलात नहीं है उनके लिए, वहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है महसूस करते वो। उसमें फर्दर और ये कि जो पाकिस्तानी मतलब ऑलरेडी जो वहाँ पे मतलब अमेरिका के अंदर हैं, जो कि हमारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वो जो अच्छा काम वहाँ पे कर रहे हैं उनको हाईलाइट किया जाए। मतलब यही हम लोग चाहते हैं ताकि यहाँ के लोगों को भी पता चले कि जो हमारे लोग वहाँ पे गए हुए हैं वो वहाँ पे कैसा काम कर रहे हैं। मैंने ज़्यादातर तो नहीं देखा लेकिन थोड़ा सा देखा तो काफ़ी अच्छा लगा था। वो एक पाकिस्तानी गर्ल है, सना नाम है शायद मेरे ख्याल से, उससे जाती है, लोगों को पता चलता है लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, जो हमें उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे कैसे रह रहे हैं। लोगों ने इस शो के हवाले से क्या राय दी है पाकिस्तान भर से ये तो आपने देख लिया है, लेकिन इस शो के दौरान बहुत से ऐसे एपिसोड से जिनमें कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर देखने को मिली या फिर मैंने ऐसी ज़रूर चीज़ कोई एक्सपीरियंस की जो कि हमेशा के लिए मेरे जहन और मेरे दिल का हिस्सा बन गई है। मैं चाहूँगी कि वो मेमोरेबल मोमेंट्स जो थी इस शो की वो आप लोगों से भी शेयर करूँ।
Oh, thank you. Thank you. Don't worry. Okay, thank you so much. Thank you very much. Thanks. हॉलीवुड बॉलीवुड की अगर आप सैर ना करें तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ का मज़ा ही नहीं उठाया। लेकिन अगर चलते चलते आपकी किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात हो जाए जो ना सिर्फ ये कि दिखने में बहुत प्यारी है बल्कि बातें भी बहुत मज़े की हैं। And what you do about your food? How you eat? I panhandle. I go to Miriam's kitchen. तुम्हारा नाम क्या है? एक सेकंड। हाँ, मुँह साफ करो। मुँह साफ करो। ऐसे। अच्छा, ओके। अच्छा नहीं हटाएं इसको, वो रो रहा है। बस। अब नहीं करे, बंद करो भाई, बंद करो, ओके? अच्छा लो तो नहीं ना, बस। चलो आप जाने में बाय बाय बोलोगे? अच्छा आप चुप हो जाओ ना, क्यों जा रहे हैं? ठीक है? तो सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे और भी दीगर मेमोरेबल मोमेंट्स थे जो कि शायद हमेशा चाहे ये शो ख़त्म भी हो जाए लेकिन उसके बावजूद भी मेरे जहन में रहेंगे और मेरे दिल में रहेंगे और बहुत सारी अच्छी यादों के तौर पर मैं उन्हें लोगों से शेयर भी करती रहूँगी। खुरम, आखिर में शो अब अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है। हम आइंदा आने वाले दिनों में क्या आज का एपिसोड प्रोड्यूसर होने की हैसियत से आपको भी डर लग रहा है? वैसे अभी हमने 1000 करने। नहीं, मैं अपनी पूरी टीम को परेशान नहीं करूँगी जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है स्टूडियो के अंदर, लेकिन वो PCR में मौजूद है। वो ये सोचोगे शायद आज खत्म कर चले किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, we have to go back to that. अच्छा, 100 एपिसोड्स हो चुके हैं, न जाने भी और कितना लंबा सफर बाकी है। हम अभी आइंदा आने वाले दिनों में क्या और नई चीजें ऐड करने जा रहे हैं? देखिए, प्राइमरीली एजुकेशन से रिलेटेड हमारे पास बहुत इंटरेस्ट है पाकिस्तान से, तो हम उस पर एक अगर सेक्शनल अंदाज से देखा जाए तो उस पर बहुत फोकस होगा। साथ ही साथ आपके नज़रिए से अमेरिका कैसा रहा वो लोगों ने देखा। अब आपके नज़रिए को एक्सपीरियंसेस में तब्दील करने का वक्त आया है कि आप ख़ुद उन चीज़ों को किस तरह अंडरस्टैंड करती हैं, किस तरह से उन चीज़ों से आप अफेक्ट होती हैं, किस तरह से आप उनको एब्जॉर्ब करती हैं। आपने जिस तरह से बात की कि पॉजिटिव्स डेफिनेटली हैं और पॉजिटिव्स इसलिए हाईलाइट किए जाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल हैं। उसी तरह पाकिस्तान के बहुत से पॉजिटिव्स हैं। कंपैरिजन की आपने बात मौजूद नहीं थे, जो लोग नहीं जानते थे। बिल्कुल, बहुत मिसकंसेप्शंस हैं लोगों पे, जो जब आपसे इंडिविजुअली इंटरैक्ट किया तो लोगों के मिसकंसेप्शन चेंज हुए। हमने बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात की जो आपसे मिलके बड़े सरप्राइज भी हुए बिकॉज वो एक उनका परसेप्शन बिल्ड हुआ है। तो ये पूरी एक हमारा जो प्रोग्राम का मकसद है वो यही है कि वो एक तरह की ब्रिज डेवलप हो कि आप पाकिस्तान को अमेरिका दिखाएं और अमेरिका को पाकिस्तान थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने को मिले आपके थ्रू मूविंग फॉरवर्ड। और शायद जो असल मकसद है वो ये भी है कि पाकिस्तान के हवाले से जो मिसकंसेप्शंस यहाँ पर हैं वो खत्म किए। एब्सोल्युटली, बिकॉज देखें, आपके नजरिए से लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि अमेरिकन आपको किस तरह देखते हैं, सो ऑन सो फॉर। तो अगला स्टेप अब यही है कि आप और किस तरह इस चीज को लेके आगे चलती हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। खुरम हमारे साथ मौजूद थे, हमारी टीम का एक बहुत ही अहम हिस्सा थे और बहुत सारे ऐसे टीम मेंबर्स हैं जो इस वक्त स्टूडियो में तो नहीं है लेकिन उन्होंने इस शो को मुकम्मल करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए शायद मुझसे कहीं ज्यादा मेहनत की है। आप लोगों से एक नए शो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। आज इस शो की 100वीं एपिसोड थी। मैं चाहूंगी कि आगे जितना भी सफर हमारा बाकी है उसमें आप लोग मेरा भरपूर साथ दें और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से अगर कहीं कोई गलती, कोई कोताही मुझसे हो जाए तो आप लोग एक बड़े पाकिस्तानी की तरह एक बड़ा दिल रखते हुए मुझे माफ कर दें। लेकिन जो फीडबैक इस प्रोग्राम के लिए है, मैं चाहूंगी वो फीडबैक देने में आप कहीं पर भी मेरे साथ बदयांती ना करें। जहां कहीं आपको कुछ अच्छा लगे, कुछ बुरा लगे, आप उसका फीडबैक मुझे शो के अंदर दे सकते हैं। आप लोगों से एक नए शो में, एक नई जगह, एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।